राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं हरियाणा जीके में हरियाणा का जिलावार परिचय, जो कि एचटेट और सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली वीडियो है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है पलवल जिला। पलवल जिले के बारे में हम एक एक बातें पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। और एक बार आप ये वीडियो देख लोगे तो पलवल जिले से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप, अगर इन्हीं नोट्सों की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। और शुरुआत कौन से ज़िले की करते हैं, तो उस ज़िले का नाम है दोस्तों पलवल। क्या नाम है? पलवल नाम है दोस्तों। और अगर हम पलवल जिले की बात करें साथियों, तो ये देखिए किस किस के साथ सीमा साझा करता है। एक तो इसकी सीमा लगती है फरीदाबाद के साथ, एक लगती है गुड़गांव के साथ, और एक लगती है नूह के साथ, और एक उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा लगती है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो मतलब जो फरीदाबाद है, ठीक है, फरीदाबाद है उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साइबर सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो गुरुग्राम को जाना जाता है साथियों, आप याद रख लेना। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर देखिए पलवल है, तो पलवल और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एक जो सीमा है, यहाँ पर देखिए एक नदी आती है, महत्वपूर्ण नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी जो मतलब यूपी में जाती है, तो ये जो यहाँ पर पलवल का एक स्थान है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है दोस्तों हसनपुर। क्या नाम है? हसनपुर। हसनपुर से मतलब जो अंतिम स्थान है हरियाणा का, हसनपुर। हसनपुर से मतलब निकल रही है या किस तरफ है? यूपी की तरफ, यूपी के अलीगढ़ की साइड निकल जाती है दोस्तों। ये पॉइंट आप जरूर याद रखना। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्थिति। स्थिति की अगर साथियों मैं बात करूं, तो हरियाणा के किस दिशा में ये पलवल जिला है, तो ये है दोस्तों दक्षिण पूर्व में। कौन से में? दक्षिण पूर्व में। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं स्थापना। जिले के रूप में इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना की अगर मैं बात करूं तो साथियों 15 अगस्त 2008। 15 अगस्त 2008 को पलवल जिला बना। कौन से नंबर का जिला बना? 21वें नंबर का जिला बना साथियों। और पूछ ले कि भाई 22वां जिला, तो 22वां जिला कौन सा? चरखी दादरी। और दोस्तों ये 21वां जिला जो पलवल है, ये किससे अलग करके बनाया गया, तो ये साथियों फरीदाबाद से अलग करके बनाया गया। फरीदाबाद जो कि औद्योगिक नगरी हरियाणा की। उसके बाद है साथियों इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की साथियों अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये है 1359 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1359 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। उसके बाद है जनसंख्या। जनसंख्या की अगर मैं बात करूं साथियों, तो जनसंख्या है 10 लाख से अधिक। कितनी है? 10 लाख से अधिक है साथियों। 10 से 15 लाख के बीच इसकी जनसंख्या है। और जनसंख्या के जो आंकड़े हैं साथियों, वो जनगणना 2011, जनगणना 2011 के अनुसार ये हमने आंकड़े लिए हैं साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्रों में हम बात करें साथियों, तो हरियाणा में पूछ ले कि हरियाणा में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो साथियों कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। और अगर सदस्य सदस्य की अगर बात करें साथियों, तो सदस्यों की बात करें तो कितने हैं? 91, क्योंकि एक मनोनीत होता है, याद रख लेना। और सीट 90 है, तो साथियों 90 में से 17 सीटें हैं, वो क्या हैं? आरक्षित सीटें हैं। क्या हैं? 17 सीटें आरक्षित हैं। तो 90 में से जो 17 सीटें आरक्षित हैं, वह भी हमने याद रखनी है। और पलवल जिले में कौन कौन सी सीटें हैं, देखिए हम पढ़ रहे हैं। एक तो है साथियों पलवल, ओडल और हाथीन। और जो होडल है ये आरक्षित सीट है। ओडल क्या है? आरक्षित सीट है साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों तहसील की। किसकी? तहसील की। तहसील कितनी है? तहसील है 3। कितनी तहसील है पलवल में? 3 है। कौन कौन सी हैं? पलवल, ओडल और हाथीन। याद रख लेना, जो विधानसभा की सीटें हैं वही क्या हैं? वही तहसीलें भी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों पलवल में उप तहसील। पलवल की उप तहसीलों की अगर मैं बात करूं साथियों, तो 2 उप तहसील। कौन कौन सी साथियों? एक तो हसनपुर और एक बहीन। याद रख लेना साथियों। उसके बाद है साथियों, यहां से उपनाम याद करेंगे हम। क्या याद करेंगे? उपनाम। उपनामों की अगर हम बात करें साथियों, तो
उपनाम जो पलवल जिले के हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो देखिए तो साथियों क्या है, शुगर सिटी ऑफ हरियाणा, शुगर सिटी ऑफ हरियाणा, कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, कॉटन सिटी और शुगर सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो आप सीधा टिक कर दोगे क्या? पलवल साथियों। उसके बाद है पुराना नाम, पुराना नाम बिल्कुल नए नाम से मिलता जुलता है साथियों, उलझन की जरूरत को नहीं है। क्या है? अपलवा। क्या है? अपलवा, याद रख लेना। उसके बाद हम नामकरण की बात करते हैं साथियों। नामकरण में हम दो चीजें याद रखें। एक तो चीज ये कहती है कि भाई हिंदू पंडित एपलवा के नाम पर पलवल जिले का नाम रखा गया, और एक बात क्या कहती है साथियों, पलम्बासुर राक्षस के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ साथियों। पलम्बासुर जो राक्षस है दोस्तों, इसका वध कर दिया गया था किसके द्वारा साथियों? बलराम के द्वारा। किसके द्वारा? बलराम के द्वारा इसका वध कर दिया गया था साथियों। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं साथियों उद्योग। पलवल जो जिला है इसमें साथियों कौन कौन से उद्योग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो शुगर मिल की स्थापना है, ये पलवल में 1984-85 में शुगर मिल की स्थापना हुई साथियों। उसके बाद है साथियों कपास व्यापार उद्योग। कपास व्यापार उद्योग भी कहां पर है? तो ये भी साथियों पलवल में है। कहां पर है साथियों? पलवल में है, याद रख लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे साथियों मंदिर। जो पलवल हमारा जो जिला है उसमें कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं साथियों। अब मंदिरों में अगर हम बात करें साथियों तो सबसे पहले हम याद करते हैं कि जीरी बाबा का मंदिर। जीरी बाबा का मंदिर कहां पर है? पलवल जिले में। दाऊ जी का मंदिर की अगर बात करें साथियों तो दाऊ जी का मंदिर कहां पर है? तो ये है बंचारी गांव में। बंचारी गांव में है। और दाऊ जी का जो मंदिर है ये किसको समर्पित है साथियों? ये बलराम को समर्पित है। किसको? बलराम को समर्पित है। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों बाबा उदास नाथ जी का मंदिर। बाबा उदास नाथ जी के मंदिर की अगर हम बात करें साथियों तो ये भी पलवल जिले में है। उसके बाद है साथियों पंचवटी मंदिर। पंचवटी मंदिर की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये भी कहां पर है? तो ये भी पलवल जिले में है। कहां पर है साथियों? पलवल जिले में है साथियों। उसके बाद है दोस्तों सती रमनी का मंदिर। सती रमनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सती रमनी के जो मंदिर है वो कहां पर है दोस्तों? ओडल। ओडल। ओडल कहां पर है साथियों? पलवल में। और सती का स्थान भी ओडल को कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों मेलों की। पलवल में कौन कौन से मेले लगते हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं साथियों तो सबसे पहले हम बात करते हैं कान्हा गौशाला का मेला। किसकी? कान्हा गौशाला का मेला। ये कहां पर लगता है? तो ये बहीन में लगता है। कहां पर लगता है? बहीन में। और ये दादा कान्हा रावत की याद में मतलब मेले का आयोजन होता है। उसके बाद है साथियों फूलोडोर का मेला। फूलोडोर का जो मेला है दोस्तों ये कहां पर लगता है? तो ये भी पलवल जिले में लगता है। किस जिले में? पलवल जिले में लगता है साथियों। आप इस बात को याद रखना। उसके बाद है साथियों बाबा उदासनाथ जी की समाधि का मेला। बाबा उदासनाथ जी की समाधि का मेला है, ये कहां पर लगता है साथियों? तो ये लगता है साथियों पलवल में। उसके बाद है दोस्तों बलदेव छठ का मेला। बलदेव छठ के मेले की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये कहां पर लगता है? तो बलदेव छठ का जो मेला है ये भी पलवल में लगता है। उसके बाद है साथियों सती रमनी का मेला। सती रमनी का मेला भी कहां पर लगता है दोस्तों? पलवल जिले में लगता है साथियों। उसके बाद है साथियों होली का मेला। कौन सा? होली का मेला। होली का जो मेला है दोस्तों ये भी कहां पर लगता है साथियों? तो ये भी पलवल में लगता है। कहां पर लगता है? पलवल जिले में लगता है साथियों। आप इस बात को भी याद रखना साथियों। उसके बाद है साथियों यहाँ के पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थलों की अगर मैं बात करूं साथियों तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पर्यटन स्थल है पलवल में तो वो है डबचिक पर्यटन स्थल। डबचिक पर्यटन स्थल है तो साथियों ये कहां पर है? तो ये होडल में है। कहां पर है साथियों? होडल में NH 44, याद रख लेना। और यहाँ पर क्या है दोस्तों डबचिक झील भी है। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों बाराखंबा छतरी। बाराखंबा छतरी की अगर मैं बात करूं साथियों तो बाराखंबा की जो छतरी है ये भी कहां पर है? तो बाराखंबा की छतरी है ये होडल में है। कहां पर है? होडल में। इसका जो निर्माण की अगर मैं बात करूं साथियों बाराखंबा की जो छतरी है तो ये काशीराम सोरत के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है साथियों किशोरी स्मारक। किशोरी स्मारक की अगर मैं बात करूं साथियों तो किशोरी स्मारक कहां पर है? तो ये होडल में है। कहां पर है साथियों?
ओडल में है, और ओडल कहाँ पर है? पलवल में है। इसका निर्माण किसने करवाया किशोरी स्मारक का? तो ये करवाया साथियों भरतपुर के शासक सूरजमल द्वारा। किसके द्वारा? भरतपुर के शासक सूरजमल के द्वारा। उसके बाद है साथियों द्रौपदी घाट। द्रौपदी घाट की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी होडल में है। उसके बाद है दोस्तों अंजनी का कुंड। अंजनी के कुंड की अगर बात करें तो साथियों ये कहाँ पर है? तो ये भी पलवल में है। उसके बाद है साथियों प्राचीन गुमंद। प्राचीन गुमंद की अगर हम बात करें साथियों तो ये भी कहाँ पर है? पलवल में। पांडव वन कहाँ पर है? तो ये भी पलवल जिले में है। सती का तालाब कहाँ पर है? तो होडल में है। सती का स्थान भी कहा जाता है इसको। उसके बाद है साथियों सेठ काशीराम की हवेली। सेठ काशीराम की हवेली की अगर हम बात करें साथियों तो ये भी किस जिले में है? तो ये भी पलवल जिले में है। रोशन चिराग का गुंबद की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये भी कहां पर है? तो ये भी कौन से जिले में है साथियों? तो ये भी पलवल जिले में है। कौन से जिले में है? पलवल जिले में। उसके बाद है साथियों गांधी आश्रम। महात्मा गांधी आश्रम ये भी कहां पर है? तो ये भी पलवल में है, और 1938 में इसकी स्थापना हुई साथियों। महात्मा गांधी जो आश्रम है ये कहां पर है? पलवल में है। और एक बात यहाँ पर आप एक बात और याद रख लेना, जो महात्मा गांधी जी हैं इनकी जो पहली गिरफ्तारी है वो कहाँ से हुई दोस्तों? तो ये पलवल से हुई साथियों। कहाँ से? पलवल से। पलवल से इनकी पहली गिरफ्तारी हुई। क्वेश्चन आ जाए कि भाई किस सन में हुई, तो किस सन में हुई? तो वो सन आप जरूर याद रख लेना साथियों। 10 अप्रैल क्या है? 10 अप्रैल 1900। 10 अप्रैल 1900 कितना है साथियों? 1919। 1919 इस तरह से आप इसको याद कर लेना दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों ये तो पहली बार गिरफ्तारी थी महात्मा गांधी की। और दूसरी बार की बात करें तो हिसार से, हरियाणा के हिसार से दूसरी बार जो हरियाणा में गिरफ्तारी हुई वो 30 जुलाई 1919 को हुई थी दोस्तों। वो याद रख लेना, 30 जुलाई 1919 को हिसार से। उसके बाद है साथियों यहाँ से हम याद करेंगे शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थानों की अगर हम बात करें साथियों तो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये कहां पर है? तो ये दुधौला में है। कहां पर है? दुधौला में है दोस्तों। और 2016 में इसकी स्थापना। भारत का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? तो श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। उसके बाद है दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये रसूलपुर में है। कहां पर है? रसूलपुर में। और रसूलपुर कहां पर है साथियों? ये आपको अच्छी तरह से याद होगा कौन से जिले में है? पलवल जिले में। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों यहाँ के व्यक्तित्व। यहाँ के भी व्यक्तित्वों का मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। तो वो कौन सा है? सबसे पहले हम बात करते हैं पूनम चौहान। पूनम चौहान की अगर बात करें साथियों तो भारत की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर। भारत की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है दोस्तों? तो वो है पूनम चौहान, जिसका संबंध हमारे हरियाणा के पलवल जिले से है। ये बात आप याद रखना साथियों। उसके बाद है दोस्तों हरसुख राय व गफूर अली। हरसुख राय व गफूर अली 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता पलवल से। ये भी कहां से है दोस्तों? पलवल से, याद रख लेना। उसके बाद है साथियों सुनील लांबा। सुनील लांबा की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये पूर्व नौसेना अध्यक्ष। पूर्व नौसेना अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये पलवल से हैं, और सुनील लांबा इनका नाम है साथियों। उसके बाद है साथियों इसमें एक और महत्वपूर्ण नाम है, और उस नाम वो क्या नाम है? वो है लाला मुरलीधर। क्या है? लाला मुरलीधर। कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक है ये। कौन? लाला मुरलीधर। उसके बाद है दोस्तों इनका जो कर्म क्षेत्र है वो कौन सा है? अंबाला। लेकिन जो इनका जन्म है वो कहाँ पर साथियों? वो याद रख लेना कहाँ से है? पलवल से। कहाँ से है ये? पलवल से। जन्म की अगर मैं बात करूं साथियों तो इनका जन्म कब हुआ? जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? तो आप बता सकते हो कब हुआ? अगर नहीं बता सकते तो मैं बताता हूं आपको, और नोट कर लीजिए। जन्म हुआ इनका 1848 में। कब हुआ? 1848 में साथियों। 1848 में इनका जन्म हुआ साथियों। और 1898 में इनको क्या हुआ? राय बहादुर की उपाधि मिली साथियों। और 1904 में क्या हुआ दोस्तों? 1904 में केसरे हिंद की उपाधि इनको मिली साथियों, याद रख लेना। और एक बात और इनसे संबंधित याद रख लेना, वो क्या है साथियों? वो है पहले जेल सत्याग्रही। पहले जेल सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं,
सत्याग्रही। पहले जेल सत्याग्रही कौन है, तो वो भी कौन है, लाला मुरलीधर जी हैं। उसके बाद हम इनसे संबंधित एक बात और करते हैं, वो क्या है, एक तो है खैर अंदेश। क्या है, खैर संदेश। खैर संदेश उर्दू पत्रिका है दोस्तों। क्या है, उर्दू पत्रिका का संपादक भी किन्होंने किया, तो वो भी किन्होंने किया दोस्तों, तो वो किसने किया, वो आप याद रख लेना, किन्होंने किया, लाला मुरलीधर ने किया। उसके बाद देखिए दोस्तों, पलवल में हम बात करते हैं कि भी एक कवियों का गांव का क्वेश्चन आ जाएगा। कवियों का गांव किसे कहा जाता है, किसे, कवियों का गांव, कवियों का गांव। कवियों के गांव की अगर मैं बात करूं साथियों, तो वो किस गांव को कहा जाता है, तो उसका नाम है दोस्तों बंचारी। क्या है, बंचारी। बंचारी याद रख लेना। ये भी कहाँ पर है, तो ये भी पलवल में है। और एक रसिया नृत्य भी होता है यहाँ पर पलवल में, रसिया नृत्य होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रसिया नृत्य कहाँ पर होता है, तो ये भी पलवल में होता है दोस्तों। एक और मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई ओम प्रकाश, बहुत महत्वपूर्ण नाम साथियों, ओम प्रकाश। क्या नाम है, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इनका संबंध पलवल से है, और ये नागालैंड के पूर्व राज्यपाल, नागालैंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि एक माटिया का किला। क्या है, माटिया का किला की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ये भी कहां पर है, तो ये भी पलवल में है साथियों। माटिया का किला कहां पर है साथियों, पलवल में। और एक है साथियों जो KMP। क्या है, KMP। KMP भी कहाँ पर है दोस्तों, ये याद रख लेना आप, कुंडली मानेसर पलवल, जो हरियाणा का एक्सप्रेस वे है, ये याद रख लेना साथियों। ठीक है, ये दोस्तों सोनीपत, गुड़गांव, झज्जर, पलवल, इस तरह से ये यहाँ से होकर गुजरता है साथियों। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेडियम है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। ये भी कहाँ पर है साथियों, तो ये भी हमारे पलवल जिले में है। और नेताजी सुभाष पार्क की अगर बात करें, तो पार्क का जिक्र आ जाए तो कहाँ पर है, अम्बाड़ा में है। कहाँ पर है, अम्बाड़ा में। तो साथियों ये हमारा पलवल जिला है, ये पूरा हुआ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि ये वीडियो दोस्तों शॉर्ट तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं और सब कुछ कवर इनसे आप कर रहे हैं। और जल्द ही हम एक जो हमारा विषय है जो संविधान, वो भी हम हमारे चैनल पर जल्द ही शुरू करने वाले हैं। उसके भी आपको हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।